दोस्तों, एक तरफ हमारे राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चीख चीख कर पूरे विश्व भर में डंका बजाती रही कि उन्होंने महाकुंभ के अंदर आने वाले 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। ऐसा सुरक्षा का वेरिएंट किया जिसको भेजना असंभव है। लेकिन बीते रात, मौनी अमावस्या की रात को एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। महाकुंभ के अंदर एक ऐसा हादसा जिसके अंदर 90 से अधिक लोगों को चोटें आती, 90 से अधिक लोग जख्मी हो जाते हैं, लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। आखिरकार इतने ज्यादा सुरक्षा के प्रबंध होने के बावजूद, इतने ज्यादा सुरक्षा की जो बातें चल रही थी सुरक्षा के लिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरीके से जो कह रही थी ये सुरक्षा है, वो पूरी तरीके से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नतमस्तक है। आखिरकार इतनी सुरक्षा प्रबंध होने के बावजूद ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनाव के दौरान, रैली के दौरान, वहां पर महाकुंभ के अंदर हुए हादसे से लोगों के प्रति जो अपनी संवेदनाएं और व्यक्त करते हैं और दुख जाहिर करते हैं, उसमें उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो लोग जख्मी हुए, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति बहुत दुख जाहिर करते हैं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। किसी प्रकार का कोई झूठ फैलाया जा रहा है उस पर ध्यान ना दें। आखिरकार मैं जानना चाहता हूँ ये अफवाहें क्या है? क्या ये अफवाहें जो उनकी 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है ये अफवाह, या फिर जो 90 से ज्यादा लोग घायल हुए वो अफवाहें हैं? क्या सरकार सीधे सीधे तौर पर यह नहीं कह सकती कि उन्होंने सुरक्षा के जो प्रबंध किए थे वो प्रबंध करने में नाकाम रहे? या फिर जो लोग श्रद्धालु जो लाखों करोड़ों की संख्या में मौनी अमावस्या को अमृत स्नान करने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, इसका अनुमान सरकार को नहीं था? ऐसा नहीं है कि सरकार को इसका अनुमान नहीं था, सरकार ने इसका अनुमान नहीं लगाया। सरकार ने इसका अनुमान पूरी तरीके से पहले से लगा लिया था, क्योंकि उनको पता था कि भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग अमृत स्नान करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, न केवल देश से बल्कि विदेशों से पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद अगर वहां पर इतना बड़ा हादसा होता है तो इसके क्या कारण रहे? तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं इसके जो सबसे बड़े कारण है तो वो ये है कि जो सीआईएसएफ की टीम का जो कैंप था वो सेक्टर 10 के अंदर लगाया गया था, और जो घटना बीते रात सेक्टर 3 के अंदर भगदड़ मचने से हुई थी, जिसमें कई सारे लोगों के भगदड़ होने से, जहां पर बैरियर तोड़कर कई सारे लोग जमीन पर सो रहे थे, जब वहां पर भगदड़ मची तो वो लोग, जो लोग जमीन पर लेटे हुए थे उनको कुचलते हुए वहां से निकल जाते हैं। जब उनको कुचलते हुए निकलते हैं तो उनके कई सारे लोग कुचल जाते हैं, दब जाते हैं उनके नीचे, और 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है, 90 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। घायल लोगों को अस्पताल में पहुंचाया जाता है। और अगर ये सीआईएसएफ के जो कैंप था वो सेक्टर 10 के अंदर था, वहां पर सेक्टर 3 तक पहुंचने तक बहुत ज्यादा देर हो जाती, तब तक भीड़, बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है, जिसको संभाल पाना सीआईएसएफ के जवानों के लिए असंभव हो जाता है। अगर यही सीआईएसएफ के कैंप हर सेक्टर के अंदर मौजूद होते तो भीड़ को संभाल पाना ज्यादा आसान होता, क्योंकि जल्द से जल्द सीआईएसएफ के जवान वहां पहुंच जाते और भीड़ को काबू में कर सकते थे। क्योंकि हर किसी के अंदर उत्सुकता थी कि अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त के अंदर करे, और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान करने के लिए जो भीड़ उत्सुक थी, उतावली थी, उत्सुक उतावलेपन के कारण कई सारे लोगों के बीच एक हादसा हो जाता है। हादसा इतना भयानक और भयावही था कि जो 30 से अधिक लोगों को, परिवार को एक दुख भरे, दर्द भरे संवेदनाएं व्यक्त करती है, जिसमें लगभग 90 से अधिक लोग चोटिल हो जाते हैं। उनको दुख, दर्द आप समझ सकते हो। जो लोग अमृत स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने अपने आप को ही खो दिया। और ऐसे में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर सुरक्षा को लेकर अपनी बातें कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का इंतजाम तो किया गया था, उसकी भव्य सुरक्षा के इंतजाम दिखाए भी गए थे, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या किसी की अफवाह, किसी ने जानबूझकर हरकत की, किसी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की जिस कारण से वहां पर भगदड़ मची, या फिर इसके कोई और कारण हो सकते हैं? इसके ऊपर
जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए, क्योंकि इससे अंदर 30 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सदस्य को खोया है और कई सारे परिवार के लोग जख्मी हुए हैं, कई सारे लोग चोटिल हुए हैं।